तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। अब आपके मन में सवाल होगा, पेपर में तो हमारे जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन हमको ओएमआर शीट में भरना रहता है। टॉप 20 क्वेश्चन क्यों आप 100 क्वेश्चन कराइए, 200 क्वेश्चन करवाइए, इतना कम क्यों? देखिए बच्चों, ये जो हमारे वीडियो का शॉर्ट वीडियो होगा, जिसमें हम हर टॉपिक, जैसे आप जानते हैं ना, प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है, आधुनिक इतिहास होता है, हर तरह के इतिहास से कुछ हम 20 प्रश्न ऐसे लाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और हम भी इसमें 100 प्रश्न आपको करवाएंगे। बस क्या है कि आपको कई सारे भागों में करवाएंगे। तो ये हमारा जो भाग है वो 3 है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो प्राचीन इतिहास जो रहा है, विशेषकर जो साउथ इंडिया का जो इतिहास रहा, जैसे आपने कृष्ण देवराय के बारे में सुना होगा, इन सब के बारे में यहाँ से आपका इतिहास होने वाला है, जिससे अगर कभी बोर्ड में इनसे प्रश्न पूछेगा तो आप सॉल्व करके आओगे, क्योंकि इनसे हर साल प्रश्न पूछता है। आप वर्ष 2022 से पेपर उठाइए, 22, 23, 24, 25 का उठा लो, हर साल पूछता है। इसलिए हमने टॉप 20 क्वेश्चन में इन टॉपिकों से रखे हैं। चलिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? क्या प्रश्न है? विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी सलूक, ऑप्शन सी तुलु, ऑप्शन डी अराविद। सही उत्तर है ऑप्शन ए संगम कहलाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक है जो विजयनगर साम्राज्य पे पूछता है। और भी कुछ प्रश्न पूछता है, जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, कब किया था, इसका साम्राज्य का विस्तार, इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। देखिए अगला प्रश्न है, कृष्ण देवराय किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन ए सल्लू, ऑप्शन बी अराविदु, ऑप्शन सी संगम और ऑप्शन डी तुलुक। क्या तुलुक? तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, जो तुलुक था उसके वंश के क्या हुआ, आमतौर पे इसके शासक रहे। देखिए प्यारे बच्चों, जो विजयनगर साम्राज्य में मुख्य रूप से 3 वंश आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको क्या है, तुलुक जो दूसरा वंश रहा है, इसके ये शासक रहे कृष्णदेव राय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, राजछासी तागड़ी का युद्ध, क्या राजछासी तागड़ी का युद्ध जिसको तालीकोटा युद्ध कहते हैं, कब हुआ था? ऑप्शन ए 1560 में, ऑप्शन बी 1563 में, ऑप्शन सी 1565 में और ऑप्शन डी 1640 में। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इस बात को याद रखिए, कमेंट करके बताइएगा किसके किस में बीच में ये युद्ध हुआ था, क्योंकि युद्ध साउथ इंडिया के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, खास है। ठीक है, जैसे राजस्थान में या उत्तर भारत के लिए जो हल्दी घाटी का युद्ध रहा 1500, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 76 का, महाराणा प्रताप अकबर के बीच में, उसी प्रकार वहां का ये युद्ध क्या, तालीकोटा का युद्ध प्रमुख रहा। ठीक है, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गजपति वंश से हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को तैयारी जरूर कीजिएगा। ठीक है, 1206 में, 1336 में, ऑप्शन सी 1347 में और ऑप्शन डी 1435 में। तो इसका सही उत्तर है 1435 में क्या हुआ था, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना हुई थी। ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको कुछ मूर्तियां भी उनकी आपको देखने को मिलेगी। चलिए आपके सामने जो है 5वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला अफनासी निकेतिन किस देश का व्यापारी था? एक व्यक्ति का नाम था, ये मूर्ति देख सकते हैं उसी का है, क्या है, अफनासी निकेतिन किस देश का व्यापारी था? ऑप्शन है पुर्तगाल, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी स्पेन। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, रूस का क्या था, वो था व्यापारी था। चलिए ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य पे कितने प्रश्न आमतौर पे पूछता है, साउथ इंडिया से पूछता है। महानवमी डिब्बा क्या है? ये एक देख सकते हैं, एक तरह से संरचना आपको विजयनगर साम्राज्य से देखने को मिलेगा। तो ये क्या है जिसको महानवी डिब्बा कहते हैं? मंदिर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महल है, ऑप्शन सी विशालकाय मंच है और ऑप्शन डी पर्वत है। तो ऑप्शन सी विशालकाय मंच है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर 8वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की मातृदेवी कौन थी? यानी जो विजयनगर साम्राज्य की जो मातृदेवी कौन थी? ऑप्शन है पंपा देवी, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी काली और ऑप्शन डी दुर्गा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंपा देवी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की मातृदेवी थी, लोग इनकी पूजा करते थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विजयनगर साम्राज्य के
कुरिदई चट्टी कौन थे? यानी विजयनगर साम्राज्य में एक आपको कुरिदई चट्टी नाम के कुछ शब्द आपको मिलेगा। ये कौन थे? ऑप्शन ए घोड़े के व्यापारी थे, ऑप्शन बी आभूषण के विक्रेता थे, ऑप्शन सी कपड़ों के व्यापारी थे और ऑप्शन डी कृषक थे। तो घोड़ों के व्यापारी ये थे कौन? कुदिरई चट्टी। ठीक है, अब चट्टी क्या वहां पे एक सन्य में, जैसे हमारे यहाँ वर्मा शर्मा उपाध्याय दुबे होता है ना, वैसे कृष्ण देवराय ने अमुक्त अमुक्त माल्यद अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखा था? अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखा था? ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि कृष्ण देवराय ने ही लिखा था, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन है तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी कन्नड़। सही उत्तर है प्यारे बच्चों, तेलुगु में इसको लिखा था, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 11वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आईने ए अकबरी किसने लिखा? आईने ए अकबरी किसने लिखा? इसको पूछता है, ये पूछता है आईने ए अकबरी किसकी रचना है? ठीक है, तो ऑप्शन ए निजामुद्दीन अहमद का, ऑप्शन बी अब्बास खान सरावनी का, ऑप्शन डी अब्दुल कादिर बदायूनी का, ऑप्शन सी अबुल फजल का। तो आइन ए अकबरी ये अकबर से संबंधित है। ये जो लिखा है अबुल फजल ने लिखा था। कौन लिखा था? अबुल फजल ने अकबर पर ये लिखा था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर इसका होगा। किस पर लिखा गया था? अकबर पर। चलिए 12वां, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते थे? यानी मुगल काल में जो भारतीय फारसी स्रोत हैं, किसान को दर्शाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग इस्तेमाल किए जाते थे? ऑप्शन ए रैयत, ऑप्शन बी मुजारियान, ऑप्शन सी आसानी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों, इनमें से कोई आपका नहीं है। ठीक, चलिए 13वां प्रश्न। 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? यानी 18वीं सदी में बंगाल में जो जमींदार होते थे, उनके द्वारा दस्तकारों को सेवाएं जो दी जाती थी, नकदी दी जाए, उस व्यवस्था को क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए मीरास, ऑप्शन बी जजमानी, ऑप्शन सी वतन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 14वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? यानी राजस्व में दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? अराजी, ऑप्शन बी सुयूरगाल, ऑप्शन सी नकदी और ऑप्शन डी जजमानी। तो सही उत्तर है सुयूराल। क्या? सुयूरगाल। ठीक है, ये कहा जाता था। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 15वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अनानास और पपीता, यानी अनानास होता है, पपीता होता है और मक्का भारत में कब से उगाए जाते हैं? यानी आप जैसे जानते हैं, जब पुर्तगाली जब भारत में आते हैं तो अनानास हुआ, भिंडी हुआ, पपीता हुआ, मक्का हुआ, आलू हुआ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेकर आती थी। उससे पहले भारत में ये सारी चीज़ें नहीं था। यानी पुर्तगालियों से पहले, अंग्रेजों से पहले एक तरह से कहा जाए तो भारत में आलू नहीं था, मक्का नहीं था, चना नहीं था, सोयाबीन नहीं था, पपीता नहीं था, भिंडी नहीं था, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। ये पुर्तगालियों के आने से भारत में आई। तो कब भारत में इसकी खेती होने लगी? 6वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी ईस्वी में और ऑप्शन डी 17वीं शताब्दी ईस्वी में। तो डी उत्तर 17वीं शताब्दी में इसकी कृषि होना प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसमें देखा जाए तो 17वीं शताब्दी है, 16वीं तो नहीं है, 15वीं तो नहीं है और 14वीं के अंत तक एकदम आए। ठीक है, लगभग ये जब 1500 ईस्वी आने वाला था तब ये लोग आए। ठीक है, गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए बाबरनामा, ऑप्शन बी हुमायूंनामा, ऑप्शन सी आलमगीरनामा और ऑप्शन डी बादशाहनामा। तो हुमायूंनामा क्या किया था? गुलबदन बेगम ने ग्रंथ की रचना की, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी हिब्रू। तो तुर्की भाषा में उसने क्या लिखा था? बाबर ने बाबरनामा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग को मालूम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए 19वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
जीतल किस धातु का बना सिक्का था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछता है, इसलिए इसको रट लीजिए। ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी चांदी। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों तांबा, यानी जीता एक तरह से सिक्का हुआ करता था जो तांबा से बना हुआ करता था। चलिए 20वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 1556 में, यानी 1556 में क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ तो अकबर की उम्र लगभग 14 वर्ष की थी, तो उसके सेना का जो नेतृत्व था वो बैरम खान ने किया था। तो उसने किसको हराया था? ये किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए हेमू के बीच में, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी के बीच में, ऑप्शन सी नादिर शाह के बीच में, और ऑप्शन डी बाजीराव के बीच में। तो सही उत्तर है हेमू के बीच में क्या था? ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये रहे आपके 20 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें एक टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेवराय पर, क्योंकि इस पर आपको अक्सर प्रश्न पूछेगा। कृष्णदेवराय का यह विजयनगर जो साम्राज्य उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पर अक्सर जो है 5-7 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आपको मिलेंगे बोर्ड में। ठीक है, बहुविकल्पी की मैं बात कर रहा हूँ 7-8 दे देंगे, तो आप सोचा एक चैप्टर सिर्फ 7 से 8 नंबर का सिर्फ बहुविकल्पी आ रहा है, तो लॉन्ग शॉर्ट भी पूछते हैं, लेकिन बहुविकल्पी यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपका अच्छा प्रश्न बनेगा। मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि इतिहास में किन चैप्टरों को पढ़ लेना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ लो, जो ये जैन धर्म बौद्ध धर्म उनको पढ़ लो, फिर वो जो मगध साम्राज्य के शासक आते हैं आप उनको पढ़ लो। ठीक है, आप इस तरह के जो चैप्टर यदि आप पढ़ लोगे तो आपके ज़्यादा संभावना रहेंगे कि प्राचीन इतिहास आपका अच्छे से हो जाएगा। बच्चे ज़्यादा करके मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में ही मिस्टेक करते हैं, बाकी आधुनिक इतिहास उनकी मजबूत होता है, लेकिन आप प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को क्या करो, आप ज़्यादा बेहतर करो, क्योंकि जितना आप इतिहास में पीछे जाओगे उतनी जानकारी की हमको कमी मिलेगी, क्योंकि उन्हें स्रोत कम होंगे, उतनी जानकारी की कमी रहेगी। तो इसलिए हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? प्राचीन और मध्यकालीन पर। आधुनिक में आप गलतियां नहीं करो, उसमें थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा सकते हो कि ये घटना है ऐसा है, क्योंकि आधुनिक इतिहास बहुत नया इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम पढ़ोगे, क्रांति पढ़ोगे तो बहुत बार हमने उसको सुन रखा है, तो इसलिए कम संभावना है कि वहाँ के हम प्रश्न गलत करें। लेकिन जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया, या ये आपके जो विदेशी यात्री आते हैं फारसी और तरह के से, ये चीनी यात्री भी कुछ आते हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी सुनने को नहीं मिला, तो यहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ होती थी। इस चीज़ को ज़्यादा आप करिएगा, प्राचीन और मध्यकालीन को। आदमियों को ठीक है आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और PDF के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा ओमकार हिस्ट्री हब है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम PDF दे पाएंगे, जैसे आपकी तैयारी बेहतर रूप से चल पाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।